तो आप किसी को हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन जीवन दान इसी से मिलता है और जीवन देने की खुशी बहुत ही होती है। पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार मम्मी के दिए थे। अच्छा, तो आप ये दूसरी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस क्या है, आपका अनुभव क्या है कि कमजोरी भी आता है ब्लड डोनेट करने से? कमजोरी तो नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग आपके उम्र के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो ऐसा समझते हैं कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरी आती है, तो ऐसा क्या सही है? नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार। आपको पता होगा कि देसी कलाकार इन दिनों एक मुहिम चला रही है द अनसंग हीरोज की, और इसी कड़ी में आज हमारे चौथे एपिसोड में हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल के रक्त केंद्र में कार्यरत मुख्य एलटी जो हैं चंद्रमौली वत्स जी आज खुद ये हैं। इनके बारे में बता दें कि लगातार ब्लड बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे पूर्व ये कटिहार में सेवा दे रहे थे, 2014 से लगातार बेगूसराय में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो चंद्रमौली सर का हम स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, मेरा पहला सवाल है कि ये ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान होता है, कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, इस पर सर प्रकाश डालिए। ब्लड डोनेशन 18 से 60 तक दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक और है कि जो कभी भी 18 से 60 के बीच में ब्लड डोनेशन किए हैं तो वह 65 तक दे सकते हैं। यदि उनका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम हो तो वह दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सर, ये मतलब 18 से जब आप बताएं 60, इससे आज जो एक बार भी दिए तो ऐसा क्या होता है कि वो 65 तक दे सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है क्या कि एक बार जब 18 से 60 के बीच में उन्होंने दिया है, उसका शरीर में बोन मैरो में जो हमारा ब्लड जो तैयार होता है ब्रेन से रिलेटेड होता है वो बोन मैरो, और जैसे पहले उन्होंने दिया है, फिर यदि उसका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ज़्यादा है या 12.5 है, वो देने आएंगे 60 के बाद, तो फिर उतने तेज़ी से जितने फास्ट वो बोन मैरो पहले ब्लड बनाया था उतने तेज़ी से फिर ब्लड बनेगा उनका। नहीं, यदि 60 वर्ष तक नहीं दिया हो और देना चाहता हो तो उसका बोन मैरो फास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले इस तरह का कार्य नहीं किया है। तो और कौन लोग ये तो देने वाले, कौन लोग नहीं दे सकते हैं? हाँ, उसमें है क्या कि जो पहले सबसे पहला है कि जो किसी तरह का मेडिसिन लेते हों, 72 आवर्स के बीच में कोई अल्कोहल वगैरह का मतलब सेवन किया हो, या किसी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हो, अस्थमा से, कैंसर से पीड़ित हों, ये सभी लोग जो है ब्लड नहीं दे सकते हैं। एक भ्रांति समाज में आ गई है कि जो डायबिटिक, हमारे समाज में तो डायबिटिक पर्सन बहुत ज़्यादा हैं अभी, तो उसमें डायबिटिक जो हो जाते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं, अब हम परमानेंटली डिफर हो गए, हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें है कि जिनका इंसुलिन जो लेते हैं, इंसुलिन लेकर अपना मतलब ग्लूकोज लेवल को डाउन कर रखते हैं, तो वह डेफरल ऑलरेडी हैं, वह नहीं दे सकते हैं। उनके सिवा जितने भी डायबिटिक हैं वो यदि मेडिसिन से और अदर मेडिसिन या फिर फिजिकल से अपना मेंटेन किए हुए हैं तो वो दे सकते हैं 12.5 से ज़्यादा यदि उनका हेमोग्लोबिन है तो। सर, एक सवाल है कि रक्तदान के क्या फायदे हैं, आखिर लोग क्यों रक्तदान करें? हाँ, रक्तदान सबसे पहले तो रक्तदान महादान है, हम लोग सभी जानते हैं। ये पैसे से भी बढ़ के दान है कि आप किसी को हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन जीवन दान इसी से मिलता है और जीवन देने की खुशी बहुत ही होती है। आप जिनको ब्लड देते हैं या फिर आप रक्तदान करते हैं, नहीं जानते हैं किसका आपका ब्लड आपको जो दिए वह किनको गया है, नहीं जानते हुए भी अच्छा लगता है। और यदि जान गए कि आप मतलब आते हैं, जैसे जय मंगला वाले आप लोग आते हैं जय मंगला ग्रुप से, तो वह क्या करते हैं कि सेम टू सेम मतलब जो लाए वही मतलब देख लिए कि हमारा ब्लड ये दे रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि बच गए और वो देखे कि हमारे ब्लड से इनका ज़िंदगी बच गया है।
और रक्तदान जो लोग भी रक्तदान करते हैं उनका कौन कौन सा जांच यहाँ निःशुल्क रूप से हो जाता है? हम बिल्कुल, हमारे यहाँ तो निःशुल्क ही सेवा है। हमारा सदर हॉस्पिटल ब्लड बैंक है, जिसमें मैंडेटरी हमारा पहले तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन एंड ग्रुपिंग किया जाता है, उसके बाद हम ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसका HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस वगैरह हम लोग उसका टेस्ट करते हैं, जिसका कि कोई चार्जेज नहीं है। यदि सदर हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारे सदर हॉस्पिटल के अंतर वार्ड में कोई भर्ती है, ब्लड मतलब रिसिपिएंट भर्ती मरीज है, उनके लिए यदि डोनेशन करने है और फिर वह हमसे ब्लड ले रहा है तो उसका कोई चार्जेज नहीं है, कोई फ़ी नहीं लगती है। अदरवाइज हमारे सदर हॉस्पिटल को छोड़कर जितने भी नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट हों या फिर लिमिटेड कोई भी हो, सबों को 500 रुपया प्रोसेसिंग मनी जमा करना होता है, तब उनको मतलब ब्लड भी देना पड़ता है और 500 रुपये भी जमा करने होते हैं। तो ये गाइडलाइन जो प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया लेने का, ये सरकार के द्वारा जारी है? बिल्कुल, हमारे नाको ये ब्लड बैंक जो है हमारा सदर हॉस्पिटल का है और नाको और BSEX के गाइडलाइन पर ही हमारा चलता है ये ब्लड बैंक। उसी के गाइडलाइन में उन्हीं का गवर्नमेंट बॉडी से ये होता है। इसका दर का निर्धारण 2012 मार्च से पहले 350 रुपये था। अभी उसके बाद 2012 मार्च के बाद जो है कि अभी तक जो है 500 रुपये प्रोसेसिंग मनी चलता आ रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम लोग कभी कभी फेसबुक को या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जहाँ पे महिला और पुरुष तो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर जिनको आजकल लोग किन्नर बोलते हैं, इनके रक्तदान के बारे में जो भ्रांति, क्या ये रक्तदान कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा ये मतलब वो रिलेशन रखते हैं, मतलब प्राइवेट पार्टनर बहुत ज़्यादा उनके हो सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए मतलब हमारा HIV, हेपेटाइटिस B सब जो है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो है उनको जो है इससे दूर रखा जाता है ट्रांसजेंडर्स। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि किसी का हड्डी टूट गया, पैर फ्रैक्चर है, इस स्थिति में ब्लड डोनेट कर सकते हैं कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वह तो हड्डी टूट गया या कुछ हो गया तो वह तो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, जब मेडिसिन ले रहे हैं तो हम उनका तो ब्लड ले ही नहीं सकते हैं। तो भी हम सुन रहे थे कि रक्तदान के क्या फ़ायदे हैं, और भी जैसे कुछ फ़ायदे हैं तो हम चाहेंगे कि प्रकाश उस पर डालिए कि रक्तदान से और क्या क्या, क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि गार्जियन जो परिजन मरीज के होते हैं वो भी देने से हिचकते हैं, भागते हैं। तो अगर कुछ है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोगों में जो अंधविश्वास है वो दूर हो। अक्सर हम सुनते हैं कि रक्तदान के बाद कमजोरी हो जाती है, जबकि हम आप भी रक्तदान किए हैं, आज तक हमें नहीं हुआ, लेकिन हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं इस पर। नहीं, बिल्कुल, ब्लड देने से तो कोई हानि होती नहीं है, जहाँ तक फ़ायदे ही होते हैं। पहला बात यह है क्या कि हम उनका जितना भी टेस्ट करते हैं उनमें यदि किसी भी मतलब ये रिएक्टिव आता है केसेस उनको बुलाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं। फिर काउंसलिंग के बाद जो है हम उनको रीटेस्टिंग के लिए, उनका उपचार करवाने के लिए हम सदर हॉस्पिटल से लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज तक हम भेजते हैं। और जहाँ तक बात है कि ब्लड अपना ही देना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी का हेपेटाइटिस अगर निकल गया, तो क्या हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कभी छूटता नहीं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चाहे मतलब हेपेटाइटिस B हो जाने के बाद छूटता नहीं है। ये मतलब यदि DNA जैसे कि उसमें हेपेटाइटिस B जो है एक आता है हमारा फैमिली के द्वारा, यदि मदर फादर को हो, ग्रैंडफादर को हो, किसी को घर में हो, तो हम उसका जो है कि अपने फादर से मदर से अडॉप्ट किया हुआ है तो वह उसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह उसके जीन में है। ठीक है, और हम यदि अडॉप्ट किए हैं ऐसे पब्लिकली और जस्ट इलाज में जाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। और एक सबसे अंतिम सवाल, जो HIV ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि HIV ग्रसित तो जान ही रहे हैं कि उसका अभी तक भारत में इलाज संभव, पूर्णतः इलाज संभव नहीं है, तो वो तो आजीवन रक्तदान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो भी हम सुन रहे थे कि रक्तदान का क्या फ़ायदा है, कौन रक्तदान कर सकते हैं, कौन रक्तदान नहीं कर सकते हैं। सर का हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। अगर आपके भी आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं और एक बेहतरीन क्षेत्र में है, तो जरूर उनसे हमें अवगत करवाएं, ताकि उनकी कहानियों को हम आपके माध्यम से दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही द अनसंग हीरो जो आपके बीच हम लेते आएंगे, उनकी कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। धन्यवाद।